बंधुओं सामान्य नहीं है, उनको यशोदा जी का अवतार माना जाता था। श्री यशोदा मैया ही श्रीमद वल्लभाचार्य जी के रूप में आई और श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने आकर के इस बात को प्रतिष्ठित कर दिया कि जिसके घर में भी ठाकुर की सेवा हो रही है वो जब तक यशोदा भाव में व्यवस्थित नहीं होगा तब तक ठाकुर जी उसकी सेवा स्वीकार नहीं कर सकते। आज मेरे गिरधर लाल जी की सेवा है, आपके यहाँ गोपाल जी की सेवा है, किसी के यहाँ त्रिभंग ललित ठाकुर जी की सेवा है, किसी के यहाँ युगल सरकार की सेवा है। ये घरों में जो सेवा व्यवस्थित हुई है, ये घरों में जो ठाकुर जी की सेवा हम लोग कर रहे हैं, इस सेवा को प्रदान करने का सबसे बड़ा योगदान श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज का है। उन्होंने गोपाल जी को घर घर पहुंचा दिया। लड्डू गोपाल सबसे पहले किन की सेवा में आए? श्रीमद वल्लभाचार्य जी की सेवा में आए। आज भी विराजमान है नाथद द्वार में श्रीनाथ जी के बगल में श्री नवनीत प्रिया जी। इतने बड़े हैं ठाकुर जी, केवल अंगुष्ठ मात्र ऐसे। लड्डू गोपाल का जो स्वरूप है, ये सबसे पहला स्वरूप श्रीमद वल्लभाचार्य जी के पास ही है। ये उन्हीं के मनस्थ के ठाकुर जी हैं। उन्होंने ही अपने हृदय से श्री लड्डू गोपाल जी को इस प्रकार से सेवा में व्यवस्थित किया। और जो लोग जो वैष्णव नाथ द्वारा जाते हैं और अगर नहीं गए हैं तो फिर महाराज जी, हमारे लाल जी का भी हर वर्ष उत्सव होता है। इस बार द्वारिका में था। अब के वर्ष यानी कि 2025 11 से 17 जनवरी श्री नाथ द्वार में है ठाकुर जी का उत्सव। क्योंकि श्री गिरधर लाल जी भी नाथ द्वार से ही पधारे हैं, तो ऐसा नियम भाव आया था कि 5 वर्ष के बाद एक उत्सव नाथ द्वार में होगा। 5 वर्ष बाहर करेंगे और फिर 5 वर्ष के बाद वाला उत्सव नाथ द्वार में होगा। तो श्रीनाथ जी, वहां नाथ द्वार में आप दर्शन करेंगे। श्रीनाथ जी के मंदिर के परिसर में ही श्री नवनीत प्रिया जी विराजते हैं। इतने बड़े गोपाल जी हैं, छोटे से, लेकिन श्रीनाथ जी से ज्यादा ठाट उनके हैं श्री नवनीत प्रिया जी के। महाराज जी वहां पर भी बताओ कैसी लीला लाल जी की। श्रीनाथ जी भी वही हैं और नवनीत प्रिया जी भी वही हैं, लेकिन दोनों स्वरूपों में एक ही ठाकुर विद्यमान है, कृष्ण ही हैं। वो गिरधर स्वरूप हैं, ये लड्डू गोपाल स्वरूप हैं। लेकिन वो नवनीत प्रिया जी जो छोटे से है ना, वो रूठे ही रहते हैं हमेशा। रूठे रहते मतलब उनकी भौं चढ़ी रहती है। एक वो क्यों चढ़ी रहती है? बोले कि वो बड़ो ठाकुर है ना, वो लंबो चौड़ो बड़ो, या हमारे वाक्य ज्यादा थाटे, मैंने 100 या हमारे मुंह ज्यादा पूछे नहीं, इसलिए वो थोड़े नाराज से ही रहते हैं। वैसे बड़े कृपालु हैं श्री नवनीत प्रिया जी, तो नाराज रहते हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? अगर भोग में 50 रोटियों का भोग यदि मान लें, अनुभव जितना भी जाता हो, अगर श्रीनाथ जी को 50 रोटी आती हैं तो दुगनी जाएंगी, 100 रोटी जाएंगी उनको। अगर 99 भी हो गई तो नाराज हो जाते हैं, वो रूठ जाते हैं, नाक फूल जाती है उनकी। अगर इतनी बड़ी कढ़ाई में श्रीनाथ जी की प्रसादी गई है तो उससे बड़ी कढ़ाई में नवनीत प्रिया जी की जाएगी, नहीं तो वो नाराज। वो यही देखते हैं कि प्रसाद मेरा दुगना आया कि नहीं आया। वो श्रीमद वल्लभाचार्य जी के निज ठाकुर जी। उन्होंने, अब मैं पुष्टि करके तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ संभवतः 2 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा श्रीमद वल्लभाचार्य जी के साथ उन ठाकुर जी ने की। ऐसे महाप्रभु जी का आज प्रादुर्भाव दिवस है। बंधुओं देखो, संप्रदाय में बंटवारा नहीं होना चाहिए कि हम उस संप्रदाय के हैं, हम उस संप्रदाय के व्यक्ति को क्यों देखें, क्यों पूजें, क्यों भजें। नहीं, सब आचार्य हम पर कृपा करते हैं। सब आचार्यों से कुछ ना कुछ सीखना है। और मैं तो अपनी कथा में कहता हूं, मैं और मेरे लाल जी, हम दोनों तो पंचायती हैं। हमारे यहां सारे संप्रदाय हैं। रामानु संप्रदाय से हमने दीक्षा ले रखी है। माथे पर हमारे पर श्रीमद वल्लभाचार्य जी के श्री श्रीनाथ जी विराज रहे हैं, तो पुष्टि मार्ग की सेवा हो जाती है। वृंदावन में गौड़िया वैष्णव संप्रदाय का बड़ा बोलबाला है, इसलिए गौड़ियाओं का भी भाव ठाकुर जी सुनते रहते हैं, आनंदित होते हैं। हरिदासी और हरिवंशी
उनके भाव में कथाओं में गाता रहता हूं, उन भाव से ठाकुर जी को खूब आनंद भी कराता हूं। तो कोई ऐसा नहीं है कि एक संप्रदाय में, अभी महाराज जी मेरे को जब से समय नहीं मिल रहा, नहीं तो मेरे बहुत दिन से मन में चल रहा है कि किसी दिन श्री हमारे ठाकुर जी का दत्त भगवान जैसा श्रृंगार करूं मैं, जैसे आप करते हैं बिल्कुल वैसे ही। क्योंकि अगर मुकुट और पाग हटाओ तो वैसी ही जटा है, जटा तो नहीं है, लाल जी की बेनी है, ऐसी ऊपर बांध रखी है। तो जब आप बिना श्रृंगार के ठाकुर जी को देखेंगे तो ऐसे लगते हैं दत्त भगवान जैसे। तो अब मेरे को समय नहीं मिलता, नहीं तो मैं ठाकुर जी का एक दिन तो करके जाऊंगा। उससे पहले हमारे ठाकुर जी पंडरीनाथ का रूप भी धारण करते हैं, श्री पंडरीनाथ भगवान की तरह, बिल्कुल वैसा ही तिलक, वैसे ही पाग, बहुत सुंदर श्रृंगार ठाकुर जी का होता है। अवकाश अभी मिलेगा, अनुष्ठान मेरा पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद 1-2 दिन बिना अनुष्ठान की भी कथा है, तब ठाकुर जी का श्रृंगार करेंगे, आनंदित कराएंगे। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज जो कृपा करके पृथ्वी पर केवल इसलिए आए कि द्वापर में, कलयुग में द्वापर विराजमान कर सकें। ऐसा वर्णन आता है उनके जीवन चरित्र में कि उनके परिवार की 17 पीढ़ी पहले, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी से 17 पीढ़ी पहले परिवार के किसी पूर्वज ने 100 यज्ञ करने का, अश्वमेध थे जाने कौन से कोई यज्ञ थे, 100 यज्ञ करने का संकल्प लिया, परंतु वो 100 यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाए। उसके बाद श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के पूज्य पिताजी महाराज, उन्होंने उन 100 यज्ञों को पूर्ण किया, अपने पूर्वज की इच्छा को पूर्ण किया। उसके पश्चात घर में प्रकट हुए श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज। इतनी सुंदर कथा है महाराज जी। दुनिया व्रत करती है ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए, हमारे श्रीनाथ जी ने व्रत किया श्री वल्लभाचार्य जी की प्राप्ति के लिए। ठाकुर व्रत कर रहे हैं, और आपका मेरा व्रत कैसा है? महीने में 2 एकादशी करते हैं हम लोग, या फिर किसी के अन्य और भी व्रत चलते हों, तो मान लीजिए आप 30 दिन के महीने में 6 दिन या 7 दिन निराहार रहते हो, बिना अन्न के रहते हो। लेकिन हमारे श्रीनाथ जी तो ना जाने कितने वर्षों तक बिना अन्न के केवल दूध पर रहे, पयोव्रती रहे। कथा है सद्दू पाणी की गौशाला की एक गैया रोज गिरिराज जी पर जाती और गिरिराज जी पर जाकर के अपना सवरा दूध निकाल आती। लौट करके आती तो सद्दू पाणी देखता कि भाई गैया को दूध कहां चलो जाए। तब उसने पीछा किया, एक दिन तो जाकर के देखा कि वह गिरिराज जी के एक खंड में जाकर के अपना सारे चारों थनों से दूध पय प्रस्थान कर देती है। जाकर के देखा तो जो दूध जहां डाल रही थी वो गैया, वहां श्रीनाथ जी की ये भुजा निकली हुई है। उस भुजा का दर्शन करके सद्दू पाणी ने जैसे ही पर्वत खंडों को अलग करना प्रारंभ किया, ठाकुर जी बोले अरे तू अभी मुंह को ऐसे ही सेवा करता रहे, मेरी भुजा की सेवा कर, मेरा जब भाव आएगा मैं प्रकट है जाऊंगा। कितने दिनों तक ठाकुर जी की भुजा की सेवा चली। उसके बाद ठाकुर जी ने अनुग्रह किया और एक दिन श्रीनाथ जी श्री गोवर्धन नाथ से प्रकट होकर के व्यवस्थित हो गए। प्रकट हुए, सब ब्रजवासी जो वहां थे, सद्दू पाणी आदि परिवार के सब लोग भोग आदि लेकर के गए। ठाकुर जी प्रकट भये। ठाकुर जी ने भोग स्वीकार नहीं किया। क्यों? पूछने पर ठाकुर जी कहते हैं कि मेरा एक भक्त है, वो साक्षात श्री यशोदा मैया कोई अवतार है, वो जब आवेगो तब मैं अन्न ग्रहण करूंगा, वो जब तक नहीं आएगा तब तक मैं पयोव्रती रहूंगा, मैं दूध पे ही रहूंगा। और असंख्य वर्षों तक, जब तक श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज गोवर्धन नहीं पधारे तब तक श्रीनाथ जी पयोव्रती रहे, दूध पर रहते थे। कथाएं तो भक्तों के व्रत की बहुत सुनी, लेकिन ठाकुर जी जैसा व्रत कौन करे? ध्रुव प्रहलाद के भी 6-7 महीने के ही व्रत के भाव आते हैं, पर ठाकुर जी की तो वर्षों का व्रत चला। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी पधारे।
श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज भ्रमण करते हुए जैसे ही ब्रजमंडल में आए और गोवर्धन में प्रवेश किया तो सद्दू पाणे तो प्रतीक्षा कर रहे थे, बोले हमारो ठाकुर भूखो बैठो भैया, कब आवे को वल्लभाचार्य जी। आज जब उन्होंने खबर सुनी कि कोई आचार्य प्रवर पधारे हैं, दौड़ करके गए, चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन करते हुए कहा, हे गुरुवर, हमारे ब्रजमंडल को एक ठाकुर प्रकट भयो है, वो वर्षंते केवल दूध पी के रह रो, पयोव्रती है, आपके दर्शन के काजे इच्छुक है, आप कृपा करके पधारो, उनको अन्न पवाओ। वल्लभाचार्य जी महाराज ने जैसे सुना तो उनको संकेत तो हो चुका था, गए, बोले कहां है ठाकुर जी? बोले वो देखो पर्वत के ऊपर ठाकुर जी खेल रहे थे ग्वाल बालों के साथ। कलयुग की लीला है इस कलिकाल में। और जैसे ही श्रीमद वल्लभाचार्य जी नीचे पहुंचे, ऊपर दृष्टिपात किया, ऊपर से ठाकुर जी ने वल्लभाचार्य जी को देखा, नेत्र सजल हो गए ठाकुर जी के। एक चित्र आपने देखा होगा, बहुत जगह प्रसिद्धि होती है कि ठाकुर जी श्रीमद वल्लभाचार्य जी से ऐसे गले लग रहे हैं। ठाकुर जी दौड़े गिरिराज जी से और नीचे दौड़ करके आए और आकर के श्रीमद वल्लभाचार्य जी को हृदय से लगा लिया। ये हैं श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज, जिनके लिए ठाकुर जी ने व्रत किया। ठाकुर जी ऐसे भावावेश में आ गए जैसे कोई मैया से बहुत दिनों का बिछड़ा बालक पुनः मिल गया हो। बंधुओं, कलयुग में, सतयुग त्रेता द्वापर में ठाकुर लीला प्रधान होते हैं, पर कलयुग में ठाकुर जी अपने अर्चक के सेवा की प्रधानता में रहते हैं। वो स्वयं सर्वगुण संपन्न होते हुए भी अर्चक के अधीन रहते हैं। यदि आप भूखा रखो ठाकुर जी को भूखे रह लेंगे, लेकिन पाएंगे तभी जब आप पवाओगे। ऐसी एक निष्ठता हम में है ठाकुर जी के प्रति। हम अन्न छोड़ दें, ठाकुर जी आप पवाओ, आप पवाओगे तो ही पाऊंगा, अनशन पे बैठ जाओ, कोई नहीं कर पाएगा। अनशन आज तक बहुत सुने, सरकार के पीछे लोग पड़ जाते हैं, ये बिल लागू करो, ये लागू करो, मानवीय ये गुण लागू करो। कभी ऐसा सुना कि कोई अनशन पर बैठा है? क्यों? बोले तभी पाऊंगा जब ठाकुर जी आके पवाएंगे। ऐसा अनशन तो ठाकुर जी कर सकते हैं। हम जीवात्मा तो महान नाटकबाज हैं, बस नाटक करना जानते हैं हम लोग, और कुछ नहीं आता हम लोगों से। ठाकुर जी अनशन पर बैठे रहे, बोले जब वल्लभाचार्य जी आएंगे तभी पाऊंगा। वल्लभाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी की बात सुनकर के, इतने वर्षों से आप केवल पयोव्रती हैं, 56 भोग सामग्री सिद्ध करवाई, और तब से आज तक श्री गोवर्धन में 56 भोग लगाते हैं ठाकुर जी को। सबसे पहला इस कलिकाल में ठाकुर जी का 56 भोग आरोगाया श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने। एक प्रकार से ये कहते हैं भगवान का अनशन तोड़ा, उनका पयोव्रत से उनको सामग्री पधरानी प्रारंभ की। ऐसे श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज, उनको भैया नित्य प्रणाम किया कर, उन्हीं की कृपा से ही हमारे घर में ठाकुर जी की सेवा चल रही है। सेवा के भावों को पुष्ट, इसीलिए उनके मार्ग का नाम ही है पुष्टि मार्ग। वे सेवा अपराध और सेवा के भावों पर उन्होंने बड़ा प्रकाश डाला। श्रीमद वल्लभाचार्य जी कहते हैं कभी भी किसी भक्त को स्वच्छंद सेवा नहीं करनी चाहिए, मतलब सदैव किसी गुरु के पराधीन होकर के सेवा करो, अपनी मनमानी सेवा नहीं होनी चाहिए ठाकुर जी की। श्रीमद वल्लभाचार्य जी कहते हैं बहुत सूक्ष्म अपराध लगता है, पर लगता जरूर है। इसलिए किसी आचार्य की सन्निधि में, किसी हमारे ठाकुर जी, हमारे गिरधर लाल जी रोज ऐसे ही नहीं पहन लेते कुछ भी, कोई भी माला, कोई भी पाग, वो सारी प्रणाली है नाथ द्वार की। आज प्रणाली के अनुसार महाप्रभु जी का उत्सव है, तो उत्सव के अनुसार जैसा पोशाक भाव होगा वैसी ही पोशाक ठाकुर जी धारण करेंगे। जिस दिन मुकुट है उसी दिन मुकुट पहनेंगे, जिस दिन पाग है उसी दिन पगड़ी पहनेंगे।
क्यों? क्योंकि ठाकुर जी श्रृंगार नहीं करते हैं, ठाकुर जी उस समय किसी लीला में होते हैं, उस लीला के अनुसार उनका श्रृंगार किया जाता है। इसलिए श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं कभी भी स्वच्छंद अपनी इच्छा से, ठीक है, आपका भाव या तो उस स्थिति का होना चाहिए, नहीं तो एक गुरु अधीन होकर के सेवा प्रणाली अपना स्वीकार करो। अब हम कभी ठाकुर जी को, अभी मेरा मन में भाव आया कि मैं श्री दत्त भगवान के रूप में व्यवस्थित करूं, तो ये एक प्रकार से महीना 2 महीना में एक दिन ठाकुर जी उत्सवात्मक वेश धारण करते हैं। अब मास पर्यंत दत्त भगवान के साथ रहे हैं, तो जाते जाते उनको भेंट स्वरूप अपना रूप वैसा बना करके भेंट दे करके जाएंगे, देखो मैं आपके जैसा बन गो। तो ऐसे महीना 2 महीना में कभी स्वच्छंद और कह दें स्वतंत्र श्रृंगार सेवा की अनुमति है, पर नित्य नहीं। नित्य तो किसी प्रणाली से प्रणालित होकर के, हमारे वृंदावन में एक भी ठाकुर जी ऐसे नहीं है, श्री राधा रमन, श्री राधा वल्लभ, श्री बांके बिहारी, अपनी मनमानी सेवा कोई नहीं कर सकता। वो सब प्रणाली है, सब सेवा के भाव पूर्व निश्चित हैं, वैसे ही होगी, क्योंकि ठाकुर जी का निश्चित है, इस दिन ठाकुर जी इस लीला में हैं, इस दिन ठाकुर जी इस भाव में हैं। उस अनुसार ठाकुर जी की सेवा भाव होते हैं। और देखो वैशाख का महीना है, हमारे आदि गुरु रामानुजाचार्य जी की भी जन्म जयंती उत्सव होगा। हमारे ठाकुर जी को जिन्होंने प्रकट किया, श्रीनाथ जी को, उनका आज उत्सव है। और यह उत्सव भी कहां मनाया जा रहा है? महाराष्ट्र की भूमि पर। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज का सेवा भाव बढ़ा ही इसी भूमि से आगे, और इस भूमि में भी वहां से जिनका नाम वो रोज गाते हैं, श्री पंडरीनाथ भगवान, श्री विठल भगवान। वल्लभाचार्य जी महाराज भ्रमण करते करते जब पंढरपुर आए, और पंढरपुर में अपने दोनों कमर पर हाथ रख के खड़े भये श्री पंडरीनाथ जी का जब दर्शन किया, दंडवत प्रणाम किया, साष्टांग निवेदन किया, दंडवत प्रणाम करके उनके रूप को निहारने लगे। कुछ दिन निवास करने के पश्चात एक दिन श्री ठाकुर जी के चित्त में भाव आया, और उन्होंने महाप्रभु जी को आज्ञा की। बोले, हे महाप्रभु जी, हम जानते हैं कि आप पूर्ण रूपेण विरक्त हो चुके हो, संसार में आप नहीं रहना चाहते हो, पर मेरी इच्छा है कि आप विवाह कीजिए, और विवाह करके ये जो सेवा का भाव, ये जो आपके प्रणालिकाएं हैं, इन सबको आगे बढ़ाने का एक उत्तरदायित्व किसी को प्रदान करने के लिए आप विवाह करो। वल्लभाचार्य जी महाराज बोले, नाथ, कहां तो आप निवृत्त होना सिखाते हो, कहां तो आप संसार से विमुख होना सिखाते हो, कहां तो इस संसार में आकर के संसार से निवृत्त होने को ही भक्ति धर्म बताते हो, और कहां जो निवृत्त हो गया है उसी को ही इस संसार में पढ़ने की आज्ञा दे रहे हो। पंडरीनाथ भगवान बहुत अच्छी बात कहते हैं, वो कहते हैं, वल्लभाचार्य जी, जो निवृत्ति का मार्ग स्वीकार कर चुका है, जो निवृत्ति पथ पर आगे बढ़ चुका है, मुझे विश्वास है कि अब वो संसार में नहीं पड़ेगा, तब मैं उसको संसार के भोगों के लिए आज्ञा करता हूं। क्यों? क्योंकि यह भोग सदैव पाप नहीं, कभी कभी इन्हीं भोगों से, इन्हीं संसार की प्रवृत्तियों से भक्ति भी पुष्ट होती है, सेवा भी पुष्ट होती है, गुरु परंपरा भी आगे बढ़ती है। आप निवृत्त हो, आप चित्तवृत्ति से संसार से बिल्कुल निवृत्त हो, आप संसार में यदि पड़ोगे तो मुझे विश्वास है कि संसार आप पर असर नहीं कर पाएगा। हर चीज से मिलने वाले लाभ और दोष दोनों होते हैं, आप संसार में जाकर के भी वहां से लाभ ही लेंगे। इसलिए मेरी आज्ञा आप स्वीकार करो और आप विवाह कर लो, अपने वंश को आगे बढ़ाओ। देखो कितना अच्छा भाव आ रहा है मन में कि श्रीनाथ जी की सेवा के लिए भी ठाकुर जी ही चिंतित हो रहे हैं, और श्रीनाथ जी प्रकट तो हो गए, अब श्रीनाथ जी की सेवा आगे कैसे बढ़ेगी उसकी चिंता भी स्वयं विठल भगवान को, अब ठाकुर जी को ही चिंता है कि मेरी सेवा आगे कैसे बढ़े।
वल्लभाचार्य जी महाराज बोले मैं थोड़ा विचार कर लूं। बोले कि भैया भगवान की बात पे भी कोई विचार करता है? वल्लभाचार्य जी बोले लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, भगवान आप कह रहे हो मैं विवाह कर लूंगा, पर उसके बदले मुझे एक वरदान और चाहिए। क्या? कि मैं विवाह तो कर लूंगा आपकी आज्ञा से, पर मुझे पुत्र रत्न के रूप में आप ही चाहिए, आप ही मेरे पुत्र के रूप में पधारो। वाह! ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराने लगे, बोले वाह, ये ऐसा वरदान क्यों मांगा तुमने? तो वल्लभाचार्य जी कहते हैं, बोले देखिए भगवान, पत्नी हो, पुत्र हो, परिवार हो, ये कहीं ना कहीं आसक्ति का केंद्र होते हैं। इनके प्रति कितना भी हम भक्ति भाव में आ जाएं, पर एक सूक्ष्म आसक्ति पत्नी के प्रति, पुत्र के प्रति, परिवार के प्रति रहती ही है। मेरे मन का भाव है कि मैं पुत्र के प्रति आसक्त हूं, तो वह पुत्र भी आप ही बनो, ताकि वह आसक्ति भी आपको ही लगे, आपके प्रति ही जाए, वो किसी सामान्य व्यक्ति के प्रति ना हो। पंडितनाथ भगवान बोले हम इसी भाव से रीझ जाते हैं। बंधुओं देखो, वैष्णव को ठाकुर जी चतुर हैं, वैष्णव को चतुर शिरोमणि होना चाहिए। कभी कभी भगवत भाव के प्रति, संसार के प्रति चतुर नहीं। इस प्रकार कभी फंस जाओ, ठाकुर जी कुछ वरदान मांगने की आज्ञा कर दें, तो ऐसा कुछ मांगो कि जिससे ठाकुर जी की आज्ञा का उल्लंघन भी ना हो और भगवत सेवा भी ना छूटे। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ने संसार में प्रवृत्त होना भी स्वीकार किया, परंतु वल्लभाचार्य जी ने श्री विठ्ठल भगवान से यह वरदान भी मांग लिया कि पुत्र के रूप में आप ही पधारना। ये उनकी चतुराई है। पंडितनाथ भगवान प्रसन्न हो गए और कहा ठीक है, हम आपके पुत्र बन करके आएंगे। और वल्लभाचार्य जी का वंश आगे बढ़ा। उनके दो पुत्र हुए, श्री गोपीनाथ जी और दूसरे पुत्र जो साक्षात पंडरीनाथ भगवान का ही रूप हैं, वे प्रकट हुए, जिनको बड़े प्रेम और भाव से सब लोग गोसाई श्री विठ्ठलनाथ जी के रूप में कहते हैं। बोलो गोसाई जी परम दयाल की। तो महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ने तो श्रीनाथ जी को प्रकट किया, और प्रकट करने के बाद उनका दूध भोग लगाते थे, मिश्री भोग लगाते थे, केवल ग्रंथ रचना करते थे। ज्यादा श्रृंगार आदि की विस्तार वल्लभाचार्य जी ने नहीं किया। इस श्रृंगार का विस्तार तो गोसाई श्री विठ्ठलनाथ जी ने किया। वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोसाई श्री विठ्ठलनाथ जी महाराज, कैसी पोशाक होगी, कैसा भोग आएगा, कैसा थाड़ा वस्त्र होगा, किस प्रकार की पाग होगी, कैसे कानों। अरे हमारे वृंदावन के कई आचार्य, वे भी विठ्ठलनाथ जी के पास जाकर के सीख करके आते थे कि अपने अपने ठाकुरों की सेवा हम कैसे कैसे करें। इसलिए कहीं ना कहीं उसी परंपरा से, श्री विठ्ठलनाथ जी की ही परंपरा से सारे मंदिरों में यह नियम हो गया कि नियमानुसार ठाकुर जी की सेवा होगी। ऐसी पोशाक, ऐसे वस्त्र, ऐसे भाव, इस प्रकार सब चीज वैसे चलेगी। उन्हीं श्री विठ्ठलनाथ जी ने ठाकुर जी के खूब श्रृंगार का वर्धन किया। तीन भाव व्यवस्थित किए ठाकुर जी की सेवा में, राग, भोग और श्रृंगार। ठाकुर जी की सेवा में तीन प्रधानता होती हैं। सबसे पहला राग। ठाकुर जी को कुछ ना कुछ श्रवण कराना अति आवश्यक है। हमारे ब्रज में ऐसा भाव है कि ठाकुर जी को जब तक पद नहीं सुनाओ तब तक तो आंख नहीं खोलते। सुबह सुबह का नियम है, या तो भैरव गाओ या भैरवी गाओ, तभी ठाकुर जी के नेत्र खुलेंगे। हमारे श्री विठ्ठलनाथ जी का भाव है, ठाकुर जी के सुबह जाते सीधे उठा मत दो ठाकुर जी को। तो क्या करो? बोले सबसे पहले तो हाथन में नेक इत्र लो, और इत्र लेकर के धीमे धीमे ठाकुर जी के समीप जाओ, और जो चद्दर ओढ़ के ठाकुर जी सोए ना, वही चद्दर के ऊपर से हल्के हाथन से ठाकुर जी के पहले चरण दबाओ। अचानक ठाकुर जी उठ नहीं जाए, नन्हे बालक हैं, कहीं घबरा नहीं जाए। अच्छा एक बात और, ठाकुर जी की सेवा के प्रति ये भाव मत रखो कि भाई ये तो परब्रह्म परमात्मा है, इनके प्रति बाल भाव क्यों रखें। ठाकुर जी जब आपके घर में विराज गए हैं, इसका मतलब वो बालवत ही विराजे हैं। आप उनकी मैया हो, आप उनके बाबा हो,
आपको उसी भाव से ही सेवा करनी पड़ेगी। और अगर उस भाव से नहीं कर रहे हो तो आपके लिए वो पाषाण है, कोई ठाकुर जी नहीं है, वो फिर पाषाण रूपी रहेंगे। इसलिए उनके प्रति भाव, कोई संबंध तो आपको रखना पड़ेगा। वो सबसे सुंदर संबंध है बंधुओं, जिसमें अपराध नहीं बनता। वो संबंध क्या है? उनको बाल रूप मानो, स्वयं को यशोदा मैया मानो। अच्छा एक बात कहें, अपने रूप बदलते रहो सेवा के अनुसार। जब सवेरे उठावे जाओ तो यशोदा जी को रूप धारण कर लो, राजभोग पवावे जाओ तो गोपीन को रूप धारण कर लो, और रात्रि शयन कराओ तो श्री किशोरी जी के भाव से, श्री जी के भाव से। अब श्री जी का भाव तो हम धारण कर नहीं सकते, तो कोई कृष्ण प्रियसी गोपी के भाव से उनको शयन कराओ। 3 भाव रखो सेवा में। तो गुसाई जी आज्ञा करते हैं कि सुबह सुबह ठाकुर जी के पहले हल्के हल्के हाथन से चरण दबाओ। मोहन जागिए बलि जई है, लाला जागिए बलि जई। गुसाई जी वर्णन करते हैं, बोले जब यशोदा मैया उठावे जावे ना, सो ठाकुर जी उठे ना आए, बार बार चदरिया ओढ़ करके कभी यहां करवट ले लें, कभी वहां करवट ले लें, कभी और भीतर घुस जाए। बोले मैया मुंह नींद आ रही है, उठावे मत। यशोदा मैया के लाला सूर्य निकल आयो है, सब लोग अपने अपने घरन में नहाए धो के तैयार रह गए, तू अभी तक पड़ो भयो है, ऐसा बढ़िया ना लगे, जल्दी उठ जा। सो ठाकुर जी अंदर चदरिया में से ही कह रहे हैं, मैया अगर मैं उठ गयो तो तू मुंह को कहा देगी। यशोदा मैया कह रही है, बोले लाला अरे कोई बहुत बड़ा काम करे तब आदमी यो कहे कि मैं ये कर दूंगा तो तुम कहा करोगे, ये उठनो कोई तेरो बहुत बड़ा। बोले हाँ मैया मेरो जगनो भी तेरे काजे बहुत बड़ा काम है, मैं चाहूं तो पूरे दिन सो सकूं, पर मैं जगूंगो तो या के बदले मुंह को कहां मिलेगो। तब यशोदा मैया कह रहे हैं, तेरे कारण श्याम सुंदर, तेरे कारण श्याम सुंदर, नई मुरलिया लई हूं लाला, नई मुरलिया लई मोहन जागिए बल जई है, लाला जागिए बल जई, मोहन जागिए बल जई है, लाला जागिए। तो इतनी सूक्ष्मता से सेवा का विस्तार किया महाप्रभु जी ने। ठाकुर जी की आरती होने के पश्चात आरती दूर रखो, उनके सम्मुख नहीं होनी चाहिए। क्यों? बोले भैया नेक्सो सो लाला है, हाथ पाम चलावे, कहीं आरती ते हाथ लगा दियो जल गो तो। कितनी सूक्ष्मता का भाव। लाल जी से दूर रखो। अरे कहां तक कहें, हम लोग तो बहुत संकोच करते हैं, पर ठाकुर जी की सेवा में इतना भाव भी। अगर कोई बेताल गा रहा है, बेसुर गा रहा है, कोई बहुत बस ऊंचे स्वर में गाता है, कोई राग आदि की भावना नहीं, कोई अनुराग नहीं उसकी वाणी में, तो गुसाई जी तो ये भी आज्ञा करते हैं, बोले लाला डर जाएगो वासियों को, भैया तू बाहर जाके गा ले, ठाकुर जी के आगे मत गावे, ठाकुर जी डर जाएंगे। एक बार ऐसा हुआ, कोई गा रहा था ठाकुर जी की सेवा में, लेकिन उसके ना तो स्वर थे, ना राग थे, ना ताल थी, और अनुराग भी नहीं था। भाव हो तो भी कई बार स्वर ना हो तो भी अच्छा लगता है सुनने में, अनुराग भी नहीं था। तो श्री कुम्मन दास जी ने जाकर के उसको निवेदन किया, बोले भैया तुम ऐसे मत गाओ, ठाकुर जी को बहुत श्रम हो जाता, तुम बाहर जाके गा लो, ठाकुर जी के आगे मत गाओ। वो व्यक्ति बोला, बोले कि आप नहीं जानते हो, ठाकुर जी राग नहीं देखते, ठाकुर जी स्वर नहीं देखते, ठाकुर जी कंठ नहीं देखते, ठाकुर जी तो हृदय देखते हैं। ये आप लोगों ने ही ये सब बना दिया है, राग में गाओ, सीख करके गाओ, सुन करके गाओ, रियाज करके गाओ। अरे ठाकुर जी ये सब नहीं देखते, ठाकुर जी तो सबसे रीझते हैं। तो कुम्मन दास जी की वाणी है, कुम्मन दास जी कहते हैं, बोले जिससे मानव नहीं रीझा उससे ठाकुर जी कैसे रीझ जाएंगे।
जिसके स्वर से इंसान प्रसन्न नहीं हो रहा, उसके स्वर से ठाकुर जी कैसे प्रसन्न होंगे? बोले स्वर प्रधान नहीं है, राग प्रधान नहीं है, अनुराग प्रधान है। तो बड़ी सूक्ष्मता से उन्होंने सेवा व्यवस्थित की ठाकुर जी की, कैसे उठाना है, कैसे सुलाना है, किस प्रकार भाव रखना है। इसीलिए उस मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा गया। ऐसे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का आज प्रादुर्भाव दिवस है। मैं इसलिए ज्यादा प्रकाश डाल रहा हूं क्योंकि उन्हीं की ही कृपा है कि मैं सेवा कर रहा हूं, आप सेवा कर रहे हो, हम आप अपने घरों में ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। ये सब उन्हीं का ही अनुग्रह है। घर घर गोपाल जी बैठे हैं, आज घर घर में ठाकुर की सेवा हो रही है। तो सबसे पहला राग, उसके बाद भोग। ठाकुर जी को कोई भोग भी लगावे तो भी कुछ ना कुछ सुना करके लगावे। और तीसरा कहा श्रृंगार। श्रृंगार, श्रृंगार में तो इतनी सूक्ष्मता बताते हैं श्री गोसाई जी महाराज कि अपने अनुसार नहीं, ठाकुर जी का चिंतन करो भाव का, और उस भाव में ठाकुर जी जिस लीला में दिख रहे हो, या फिर किसी गुरु आश्रय में रह करके, किसी परंपरा के आश्रय में आकर के ठाकुर जी का वैसा भाव रखो। लेकिन हम एक बात कहते हैं कि भाई कलिकाल है, इतना ज्यादा व्यवस्थित होना बहुत असंभव है, लेकिन फिर भी भगवत सुख का भाव रखना चाहिए। श्रृंगार में भी, राग में भी और भोग में भी उनको सुख मिले। हमारे वृंदावन में कई मंदिरों में छोटी छोटी पूड़ियां बनती हैं, बहुत छोटी। क्यों वो इतनी छोटी बनाते हैं? क्यों? ठाकुर जी को कहीं पूड़ी तोड़वे में श्रम नहीं है। जहाँ सीधी पूड़ी उठाई, सब्जी से लगाए, खा गए। जितना बड़ा मुंह उतनी बड़ी पूड़ी, छोटी छोटी। उनके सुख का विचार करके सेवा का भाव रखा जाए। हम लोग गृहस्थाश्रमी हैं, कलयुग में रह रहे हैं, इतनी ज्यादा व्यवस्थित तो नहीं कर सकते, पर फिर भी कुछ प्रयास करना चाहिए कि जिस प्रकार गुरु आज्ञा है उस आज्ञा में रहकर के ठाकुर जी की सेवा की जाए, उस आज्ञा में व्यवस्थित होकर भगवत सेवा का भाव रखा जाए। एक बार कोई व्यक्ति श्रीनाथ जी के दर्शन करने आया, शालिग्राम जी की सेवा करता था। वो शालिग्राम जी बटुआ में धर के लाया, वो बटुआ किसी पेड़ पर टांग करके श्रीनाथ जी के दर्शन करने चला गया। कहीं ऐसे टांग दिए ठाकुर जी, दर्शन करने के लिए गया, दर्शन करके आने लगा तो महाप्रभु जी को प्रणाम किया। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज ने देखा उसको, अपने आप ही बताने लगा, मैं भी ठाकुर जी की सेवा करता हूं, मैं भी शालिग्राम भगवान की सेवा करता हूं। महाप्रभु जी बोले, अच्छा कहाँ है तुम्हारे ठाकुर जी? बोले, अभी यहाँ मंदिर में भीड़ बहुत थी, मैं वो पेड़ पे टांगे आया हूं बटुआ, अभी जाके ले लूंगा। महाप्रभु जी को इतना गुस्सा आया, बोले ठाकुर जी को टांगवे की चीज है? तुमने कहीं टांग दिए ठाकुर जी? महाप्रभु जी को क्रोध आ गया। अब वो व्यक्ति तो वहां से चला गया, लेकिन जैसे ही वो वृक्ष के पास पहुंचा तो जैसा उसका बटुआ था, ऐसे हजारों बटुआ टंग रहे थे वहां पर। अब तो वो विचलित हो गया, सारे बटुओं को खोले, सब में शालिग्राम जी और एक जैसे सारे। अब वो विचार करे, ये क्या हुआ? व्याकुल हो गया, दौड़ करके महाप्रभु जी के पास आया। बोले, मैंने आपको बताया था ना मैं भी सेवा करता हूं। बोले, हाँ। बोले, बहुत बड़ा अपराध हो गया, पता नहीं क्या हुआ, मैं ठाकुर जी को टांग के आया, वहां तो बहुत सारे ठाकुर जी आ गए हैं, अब क्या करूं महाप्रभु जी, कोई उपाय बताओ। तो बोले, कितने साल से सेवा कर रहे हो? बोले कि 20 वर्ष हो गए सेवा करते हुए। बोले, अच्छा तो ठाकुर जी को पहचानते होंगे अपने को, जाओ उन हजारों में से अपने ठाकुर जी पहचान लो, कौन से हैं तुम्हारे। बोले, मैंने देख लिए, सब एक जैसे लग रहे हैं। महाप्रभु जी बोले, 20 वर्षों की सेवा में तुम इतना नहीं पहचान पाए तुम्हारे ठाकुर जी कौन से हैं, और तुम सेवा करते हो? इससे अच्छा तो सेवा मत करो, यह अपराध है। धन से भरा बटुआ होता, पहचान जाते कि ये मेरा है। और सबसे पहली बात, धन से भरा बटुआ होता तो तुम टांगते ही नहीं, अपने संग लेकर के चल रहे होते, क्योंकि धन का मूल्य जानते हो, ठाकुर जी का मूल्य नहीं समझते हो, इसलिए कहीं भी उनको रख आते हो।
गलत बात। उसी दिन चरणाश्रित हो गया। सेवा की इतनी गंभीर और इतनी व्यवस्थित व्याख्या श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने की। वे स्पष्ट कहते हैं कि भाई यहां जब तप नियम पुण्य किसके लिए, भगवत दर्शन। अरे तो ठाकुर जी तुम्हारे नहीं है क्या? ये साक्षात ठाकुर जी हैं। इन्हीं की ही इतनी सेवा कर दो, इनको ही इतना प्रसन्न कर दो कि अपनी जड़वत्ता का त्याग करके यही चैतन्य हो जाएं। कहीं और ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, यही तुम्हारे जड़ ठाकुर जी ही चैतन्य हो जाएंगे। अपनी सेवा को व्यवस्थित करो। ऐसे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज, जिन्होंने ठाकुर जी के मधुर स्वरूप श्रीनाथ जी को प्रकट करके हम आप सबको आनंदित किया। आज उनका उत्सव है, श्री वल्लभाचार्य जी की जयंती है। उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं और प्रयास किया कीजिए बंधुओं, श्री गुसाई जी के भाव, गुसाई जी यानी श्री विठलनाथ जी और महाप्रभु जी यानी श्री मद वल्लभाचार्य जी महाराज, उनकी प्रणाली का कभी नाथद्वार जाओ, वहां से सीखो, या किसी आचार्य के अधीन होकर के कुछ कुछ सेवा के भाव है वो जो आसानी से सब कर सकते हैं, उनका प्रयास करो। महाराज जी, एक बार मेरी महाराष्ट्र में खाम गांव में कथा हुई, शेगांव के पास। तो वहां जिनके घर में मेरी कथा थी, पुष्टि मार्गीय वैष्णव, ऐसी सेवा मैंने कहीं नहीं देखी आज तक। व्यापारी थे, वैश्य परिवार था। अब पूरा परिवार सुबह 8-9 बजे अपने अपने ऑफिस दफ्तर सब जगह चला जाता है। सेवा कैसे करूं? अपरस के ठाकुर जी श्री गिरधरनाथ जी थे, स्वर्ण के, बड़े सुंदर। अपरस की सेवा बड़ा, उसमें इससे आगे कोई नहीं जाएगा। वहां पर जो भी रहेंगे वो अपरस में रहेंगे, गीले वस्त्र धारण करके रहते हैं, आदि आदि। पूरा परिवार अपरस में रहता था। उनकी सेवा का कैसा नियम था महाराज जी, 4 बजे सवेरे पूरा परिवार उठ के स्नान ध्यान करके 4:30 बजे ठाकुर जी की सेवा में, 4:30 बजे ठाकुर जी की मंगला आरती के पश्चात ठाकुर जी का मंगला भोग होते होते 5 बज जाते हैं। 5 बजे ठाकुर जी का श्रृंगार, 5:30 बजे ठाकुर जी की श्रृंगार आरती और श्रृंगार भोग। 4:30 बजे मंगला हो गई, मंगला भोग हो गया, 5:30 बजे श्रृंगार भोग हो गया और 6 बजे ठाकुर जी का राजभोग। दोपहर का 12 बजे का जो भोग होता है, ठाकुर जी को 6 बजे राजभोग, और राजभोग करके राजभोग की आरती, और 6:30 बजे ठाकुर जी का उत्थापन भोग, मतलब शाम का भोग। अष्टयाम 8 बार भोग लगता ठाकुर जी को। अष्टयाम सेवा पूरा परिवार 4.5-5 घंटे में करता था। 4:30 बजे से लेकर के और 7:30 बजे तक ठाकुर जी का मंगला, श्रृंगार, राजभोग, उत्थापन, शयन। 7:30 बजे ठाकुर जी शयन कर गए सुबेरे। यहां दुनिया उठती है 7:30 बजे, उनके ठाकुर जी उठ के खा पी के सो गए। 7:30 बजे शयन में गए, और शयन में कैसे गए? छोटी छोटी सखियां हैं, उस ठाकुर जी की सेज सैया के चारों ओर हैं, किशोरी जी और सब भाव, यशोदा मैया आदि सबके सुंदर सुंदर चित्रपट चारों ओर रख देते हैं। ठाकुर जी की रात्रि भोग के लिए प्रसादी, ठाकुर जी के जलपान के लिए जलझारी आदि सब रख करके व्यवस्था करके, वो पूरी कक्ष, पूरा मंजिल थी वो बंद, उसमें कोई नहीं जाएगा। और सब अपना तैयार होकर के, कोई कॉलेज गया, स्कूल गए, ऑफिस गए, सब अपने कामों में लग गए। पूरे दिन की सेवा हो गई ठाकुर जी की। मैंने पूछा, मैंने कहा पूरे दिन ठाकुर जी सोते रहेंगे? बोले नहीं, ठाकुर जी तो अपनी लीला में गए। बोले भगवान पे इतना समय कहां पूरे दिन विराजे? 3-4 घंटे के लिए हमारे यहाँ आए, संपूर्ण सेवा भोग प्रसाद सब स्वीकार करके ठाकुर जी ले गए। अब ठाकुर जी अपनी लीला में हैं, शयन करना चाहें शयन करें, वृंदावन जाना चाहें वृंदावन जाएं, जगन्नाथपुरी जाना चाहें वहां जाएं। ठाकुर जी अपने भाव से अब सीधे कल सवेरे 4:30 बजे उठेंगे। संपूर्ण सेवा, और इसकी आज्ञा आचार्यों ने दी है। यदि बहुत व्यस्त हैं तो आप ऐसी सेवा कर सकते हैं। एक काल में ही कुछ घंटों में ठाकुर जी की संपूर्ण दिवस की सेवा करके उनको विश्राम करा दो। भाव प्राधान्य, नियम प्राधान्य, प्रेम प्राधान्य सेवा,
व्यवस्थित की महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी महाराज। उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं आज उनके तिथि उत्सव पर। और कितना सुंदर भाव है कि श्रीनाथ जी की सेवा की चिंता भी पंडरीनाथ भगवान को हुई, इसीलिए वल्लभाचार्य जी को गृहस्थाश्रम में भेज दिया। और फिर सेवा की चिंता के बाद सेवा करने भी स्वयं श्री विट्ठलनाथ जी ही पधारे। स्वयं श्री पंडरीनाथ भगवान ही विट्ठलनाथ जी के रूप में आए और आकर के श्रीनाथ जी की सेवा की। आप ही पूजे आप पुजावे, ठाकुर जी स्वयं ही पूजते हैं स्वयं को। कितना मधुर भाव। श्री वल्लभ विट्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ वे सब लोग गाओ। गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विट्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विट्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विट्ठल गिरधारी। श्री वल्लभ विट्ठल गिरधारी। श्री वल्लभ विट्ठल गिरधारी। श्री वल्लभ विट्ठल गिरधारी। श्री यमुना जी की बलिहारी। यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विट्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विट्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विट्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विट्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। एक प्रसंग याद आया। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज एक बार काशी से वृंदावन जा रहे थे और यात्रा में कई शिष्य उनके साथ थे। अष्ट सखाओं में से एक सखा हुए श्री परमानंद दास जी, जिनके बड़े प्रसिद्ध भाव हैं परमानंद स्वामी। तो परमानंद दास जी का जो जन्म स्थान है वो कन्नौज, जहां के इत्र बड़े प्रसिद्ध हैं। तो कन्नौज मार्ग में पड़ना था, तो महाप्रभु जी से उन्होंने प्रार्थना की, हे महाप्रभु जी, आप अगर कृपा करें तो कन्नौज मार्ग में पड़ेगा, मेरा जन्म स्थान है, आप यदि एक रात्रि मेरे घर निवास करें, आपकी भोजन प्रसादी की सब मैं उत्तम व्यवस्था वहां रखूं। तो बड़े प्रेमी थे परमानंद दास जी, बड़े प्रिय थे महाप्रभु जी को। आज्ञा कर दी, वो ठीक है हम तुम्हारे घर रुकेंगे। तो महाप्रभु जी उनके घर गए और प्रसाद आदि से निवृत्त होने के बाद में उन्होंने श्री परमानंद दास जी को आज्ञा की कि कुछ सुनाओ। ये सब पद जो हम लोग गाते हैं, ये लोग ये सब अष्ट सखाओं को चिंतन आता था, उनको लीला दिखाई देती थी और उसी लीला को वो गाते थे। ये महाप्रभु जी की कृपा थी उन पर कि उनको लीला का दर्शन हो जाता था। अष्ट सखाओं की वार्ता में आता है, वे नेत्रबंद करते और नेत्रबंद करके लीला का दर्शन करके फिर गाते, बताते कि लीला कैसी चल रही है।
कई जगह तो ऐसा आता है, अब एक ही माखन चोरी लीला को सूरदास जी महाराज ने करीब करीब 50 पदों में वर्णन किया, ऐसे ऐसे तो कभी कभी भाव आता है, एक ही लीला 50 पद और 50 पदों में अलग अलग भाव। तो वर्णन आता है कि महाप्रभु जी की कृपा से सूरदास जी को दर्शन हो रहा है लीला का, और सूरदास जी जब बोलते थे तो उनके 50 शिष्य बैठ करके उनकी वाणी को लिखते थे, सूरदास जी जो बोलते थे। लेकिन जब 50 शिष्यों की वाणी पढ़ी जाती थी तो 50 शिष्यों की चोरी लीला में, माखन चोरी लीला में अलग अलग भिन्नता आती थी। ऐसी अद्भुतता थी उनकी कृपा, मतलब जितनी लीला ठाकुर जी ने की सबका दर्शन एक बार में ही हो जाता था। तो महाप्रभु जी ने एक बार परमानंद दास जी को आज्ञा की कि कुछ सुनाओ, और परमानंद दास जी ने एक विरह का पद गाया, हरि तेरी लीला की सुध आवे, 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 हरि तेरी लीला की सुध आवे। हे कमल नयन मनमोहन मूर्ति, कमल नयन मनमोहन मन मन चित्र बनावे, मन मन चित्र बनावे, लीला की सुध आवे, हरि तेरी लीला की सुध आवे, हरि तेरी लीला की सुध आवे, हरि तेरी लीला की सुध आवे। कैसे हो ठाकुर जी? कबहु निविड़ तिमिर आलिंगन, कबहु निविड़ तिमिर आलिंगन। महाप्रभु जी बैठ करके सुन रहे हैं और परमानंद दास जी वर्णन कर रहे हैं इस पद का। बोले ठाकुर जी कैसे हैं? बोले कभी तो इतना प्रेम आ जाता है कि जकड़ करके और हृदय से लगा लेते हैं। कबहु निविड़ तिमिर आलिंगन, कबहु निविड़ तिमिर आलिंगन, कबहु पीक सुर गावे, कबहु पीक सुर गावे, कबहु कनेन मूद अंतर्गति, कबहु कनेन मूद अंतर्गति, कबहु कनेन मूद अंतर्गति, कबहु कनेन मूद अंतर्गति, मणिमाला पहरावे, मणिमाला पहरावे, हरि तेरी लीला की सुध आवे, हरि तेरी लीला की सुध आवे, हरि तेरी लीला की सुध आवे, हरि तेरी लीला की सुध आवे। परमानंद प्रभु श्याम करी, परमानंद श्याम करे, परमानंद प्रभु श्याम ध्यान करी, परमानंद प्रभु श्याम ध्यान करे, ऐसे विरह गवावे, ऐसे विरह गवावे, ऐसे विरह गवावे,
की सुध आवे। हरि तेरी लीला की सुध आवे। हरि तेरी लीला की सुध आवे। परमानंद दास जी ने ऐसा विरह का पद गाया, नेत्र बंद करके गा रहे थे। जब नेत्र खोल करके देखा तो महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज मूर्छित पड़े थे, कृष्ण विरह में मूर्छित हो गए। और ये मूर्छा महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की 3 दिन के बाद टूटी। 3 दिन बाद मूर्छा से निकले और उस दिन परमानंद दास जी ने प्रण लिया कि आज के बाद कभी विरह का पद नहीं गाऊंगा महाप्रभु जी के सामने। ऐसे श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज। सब इन सबका ऐसा प्रेम भर के मिलना, कुछ ना कुछ भाव बताना। मुकुंद काका जी, आप सबको बताओ, मुकुंद काका जी ने अभी परसों एक विलक्षणता दिखाई। आप श्री पिताजी महाराज आए थे और हमारे कृष्णा जी बैठ करके कुछ गा रहे थे और आपने ऐसे कागज हाथ में लिया और उस कागज पे ही ऐसे थोड़े उसको ऐसे फाड़, उसको थोड़ा उसके चित्रे कर करके और सुंदर श्री पंडरीनाथ भगवान का विग्रह श्री मुकुंद काका जी ने निर्माण किया। भैया, हमने सूरदास जी को तो नहीं देखा, पर हम ऐसा कहें कि महाराष्ट्र में साक्षात श्री सूरदास जी ही, ठाकुर जी के परम प्रिय श्री सूरदास यदि हैं तो वो हमारे मुकुंद काका ही। सूरदास जी बड़े प्रिय हैं ठाकुर जी को। सूरदास जी से कोई कहता सूरदास जी आपके पास नेत्र नहीं है, ठाकुर जी तो सूरदास जी उत्तर में क्या कहते? उत्तर में कहते बोले कि अरे तू नहीं जाने, ठाकुर जी कह रहे हैं भैया कोई को यदि वस्तु मिली है इसका मतलब उस वस्तु का प्रयोग उसी को ही करना है। आप सबको ठाकुर जी ने नेत्र प्रदान किए हैं। सूरदास जी कहते आप सबको नेत्र प्रदान किए हैं, इसका मतलब ठाकुर जी आपसे कह रहे हैं गड्ढा देख के चलना, ऊंची सीढ़ी जान करके चढ़ना। पर मुझे ठाकुर जी ने नेत्र नहीं दिए। क्यों? बोले मेरो हाथ पकड़ के तो गोपाल जी चले और मुझसे यूं कहें, बोले तू चिंता मत कर, गड्ढो आवेगा मैं संभालूंगा, ऊंचाई आवेगी मैं उठा दूंगा, तो करवे की जरूरत ही नहीं है, इतना परिश्रम भी मत करे। या हमारे ठाकुर, एक सुंदर पद है, मुझे स्मृति में नहीं, ढूंढूंगा तो समय निकले। सूरदास जी कहते हैं बोले मेरे नेत्र तो श्याम सुंदर ही हैं, वो जहां ले जाते हैं मैं चल देता हूं। एक प्रसंग आता है कि सूरदास जी के सेवक का नाम गोपाल था। वही उनको कहीं भी लेके जाते लेके आते, उसी का हाथ पकड़ करके चलते थे। प्रसाद पाने बैठते तब गोपाल छोटा बालक था, वो प्रसादी पवाता था सूरदास जी को। एक बार गोपाल से कहा कि जाओ जल ले आओ, प्रसाद पाने बैठ गए सूरदास जी प्रसाद पाने लगे। अब गोपाल जल लेने गया, वहां कोई क्रीड़ा, कोई बच्चे खेल रहे थे, खेलते खेलते उन्हीं के संग गोपाल भी खेलने लगा। यहां सूरदास जी ने जैसे ही कवल मुख में लिया पाया तो वो गले में अटक गया। अब जब श्वास नली में भोजन चला जाता बड़ी पीड़ा होती, उस समय लगता बस कैसे भी ये ठीक हो। सूरदास जी के गले में वो अटक गया। अब सूरदास जी ने जैसे जल का पात्र उठाया, जल उसमें था ही नहीं, आसपास जल भी नहीं। सूरदास जी व्याकुल हो गए, व्याकुल हृदय से अवरुद्ध कंठ से गोपाल जल्दी आओ, अरे जल्दी लाओ, अरे जल पिलाओ, गोपाल जल लेकर के आओ, गोपाल जल लेकर के आओ। और गोपाल तो बाहर खेल रहा था। ऊपर गोवर्धन नाथ जी, श्री गिरिराज जी पर विराजमान श्रीनाथ जी, उनके कानों में स्वर पहुंच गया श्रीनाथ जी का, श्री सूरदास जी का। जैसे सूरदास जी का स्वर पहुंचा, ठाकुर जी का मंदिर बंद हो चुका था। 12 राजभोग के बाद मंदिर बंद हो जाता है। ठाकुर जी ने तुरंत अपनी सौल ओढ़ी, अपना मुकुट आदि सब छुपा लिया और अपनी सोने की जलझारी लेकर के गए। और जलझारी लेकर के दौड़ करके गए और जाकर के सूरदास जी के जल पात्र में भर दिया और पात्र उठा करके सूरदास जी के हाथों से स्पर्श, लो 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 बाबा जल्दी पियो। जल पिला दिया। जल पिला करके सूरदास जी थोड़े नाराज, कहां चले गए थे तुम?
बोले कहीं ना बाबा, मैं तो आपके आसपास ही रहूं, आपने पुकारो मैं दौड़ के आ गयो। ठाकुर जी चले गए। ठाकुर जी जब चले गए, भोजन प्रसाद पूर्ण हुआ, तब गोपाल आया और गोपाल आके बोलो, अरे महाराज जी आपने प्रसाद पा लिया, मैं तो जल अभी लेके आया आपके लिए। अरे तू आया तो था, जल पिला के गया मुझको, अब काहे को जल लेके आया? बोले मैं तो आया ही नहीं, जब गया उसके बाद अभी आया हूं। हैं तो फिर मुझे जल कौन पिला के गया? अरे सूरदास जी, आपकी भोजन की थाली के पास में तो सोने की झारी रखी है, सोने की जल झारी रखी है। सूरदास जी थोड़े भाव विह्वल हो गए, बोले सोने की जल झारी के ऊपर लाल वस्त्र है क्या? बोले हाँ जी लाल वस्त्र है। अरे मैंने गोपाल आओ, गोपाल जल पिलाओ, गोपाल जल पिलाओ कही, मेरे श्याम सुंदर अपनी जल झारी लेकर के आए, मुझको जल पिला करके गए। जल झारी को हृदय से लगा के इतना रोए सूरदास जी, इतना रोए। बोले नाथ आप कितने कृपालु, कितने दयालु हैं। लोग कहते हैं कि गोपाल जी ने तुम पर निर्दयता की, नेत्र नहीं दिए, पर आपसे बड़ा दयालु कोई नहीं। मैं नहीं देखता पर आप तो मुझे देखते ही रहते हो, मेरे ऊपर आपकी दृष्टि। अरे सबसे बड़ा सौभाग्यवान व्यक्ति मैं हूं पृथ्वी का। मैं दुनिया गोपाल जी को देखती, पर गोपाल जी तो मुझे देखते रहते, उनकी दृष्टि तो मुझ पे ही रहती है। शाम को उत्थापन के समय सूरदास जी जल झारी हृदय से लगाते हुए लेकर के गए। और वहां मंदिर में जाकर के जब प्रस्तुत की, गुसाई जी आदि सब मंदिर परिकर के लोगों के नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी का दर्शन किया, श्रीनाथ जी खड़े हैं और नेत्रों में आंसू हैं ठाकुर जी के। इतना प्रेम ठाकुर जी बरसाते हैं सूरदास जी पर।